एक साल बीतने पर सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ सवाल करना चाहता हूँ उन हुक्मरानों से, उन सत्ताधारियों से, उन माफियाओं से कि क्यों मारा तुम लोगों ने उसको। उस दिन सिर्फ सुशांत को नहीं मारा था, उन्होंने छोटे घर के हर कलाकार को मार दिया जिनके मन में मुंबई जाकर एक बड़ा एक्टर बनने का सपना होता था। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया और फांसी लगाकर उन्होंने खुदकुशी की है। ये बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड से, बहुत हैरान करने वाली खबर है। हाल ही में उनकी फिल्म छिछोरे आई थी, सुपरहिट फिल्म रही थी, लेकिन at the moment actor Sushant Singh Rajput has committed suicide at his residence by hanging himself in Bandra. Grim news coming in and very surprising one coming in while at it. Actor Sushant Singh Rajput passes away. He has committed suicide is what we are picking up. बड़ी खबर आ रही है, दुखद और चौंकाने वाली खबर है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा इलाके में अपने घर में which is going to send shockwaves across the country. Actor Sushant Rajput has committed suicide. This is what we are learning right now. Actor Sushant Rajput confirmed that actor Sushant Singh Rajput is no more. ये खबर सुनी आपने? ये आज से 1 साल पहले आई थी और आज सुशांत सिंह की पहली पुण्यतिथि है। विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज 1 साल बीत गया सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए। लगता है जैसे आज भी वो हमारे बीच है। जब भी टीवी पर MS धोनी देखता हूँ तो याद ही नहीं रहता कि सुशांत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। 1 साल बीतने पर सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ सवाल करना चाहता हूँ उन हुक्मरानों से, उन सत्ताधारियों से कि क्या किया आपने 1 साल में, उन माफियाओं से कि क्यों मारा तुम लोगों ने उसको, क्यों एक उभरते सितारे को तुम सब ने हमसे छीन लिया। इन सवालों के साथ कुछ बातें हैं जो बॉलीवुड माफियाओं ने हमें बताया। उन माफियाओं ने हमें बता दिया कि हम लोग उनके लिए तुच्छ थे, तुच्छ हैं और तुच्छ रहेंगे। उन्होंने हमें दिखा दिया कि हम लोग के यहाँ से गया हुआ हर कलाकार अगर ज़्यादा उड़ने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा जो सुशांत का हुआ। हालांकि इन माफियाओं ने उस दिन सिर्फ सुशांत को नहीं मारा था, उन्होंने छोटे घर के हर कलाकार को मार दिया जिनके मन में मुंबई जाकर एक बड़ा एक्टर बनने का सपना होता था। वो हर लड़की उस दिन मर चुकी थी जिसने बचपन से अपने आप को बड़े पर्दे पर आने का सपना देखा था। वो सारे सपने जो किसी गांव के थिएटर आर्टिस्ट ने कभी देखा था कि वो भी एक दिन एक्टिंग सीख के शाहरुख खान बन सकता है, वो आज से 1 साल पहले टूट गया था। ये बता दिया आप लोगों ने हमें। वाह। सवाल तो उन सत्ताधारियों से भी है कि कैसे, किसके दबाव में आके उन्होंने बस कुछ ही घंटे में ये कह दिया कि सुशांत ने आत्महत्या की थी। कौन सी जांच करके महज 2 दिन में आपने कह दिया कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। मुझे पता है कि आप पर दबाव था उस जौहर का, उस खान का, उस भट्ट का, उन सब माफियाओं का जो आप लोगों को पैसा देते हैं, जिनको डर था कि अगर जांच सही से हो गया तो हम लोग नंगे हो जाएंगे, पूरा ख़ानदान जेल चला जाएगा। आप पर दबाव था इस बात का कि अगर जांच हो गई तो मुंबई ड्रग्स सेंटर नाम से जाना जाएगा। आपको डर था कि आपका बेटा जो खुद ड्रग्स लेता है वो पकड़ा जाएगा। आपको डर था उन सब माफियाओं का जो अपने मौज मस्ती के लिए ड्रग्स लेते हैं और आपको पैसा देते हैं। ये सारी बातें सामने आ जाएगी, इन्हीं सब बातों का आपको डर था। हालांकि आज 1 साल बीतने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि बॉलीवुड माफिया हो या वो भ्रष्ट सरकार, चाहे कुछ भी झूठ फैला दे, चाहे कुछ भी झूठी जांच करके दिखा दे, पर देश की जनता आप लोगों को पहचान गई है। यही वजह है कि कोई जौहर
खान या भट्ट अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज़ नहीं कर रहा है। जो हश्र सड़क 2 के साथ हुआ, जो हश्र राधे द मोस्ट वांटेड भाई के साथ हुआ, इससे पता चलता है कि एक सुशांत को तो तुमने मारा, पर देश में कई सुशांत पैदा हो गए जो अब तुम्हारी हैसियत बता रहे हैं। और समय आने दो, थिएटर में भी तुमको सबक सिखाया जाएगा। मैं फिर एक बार सुशांत को श्रद्धांजलि देते हुए और उनके परिवार को फिर से लड़ने का संबल देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं। नमस्कार।